विद्यार्थियों, आज हम सेक्स टर्मिनेशन के पार्ट सेकंड के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि पहले पीरियड में हमने सेक्स टर्मिनेशन पार्ट वन के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें मुख्यतः क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स टर्मिनेशन का जिक्र किया था कि जिसमें क्रोमोसोम सेक्स का निर्धारण करते हैं, जिसके अंतर्गत पहली विधि थ्योरी ऑफ हेट्रोगेमीट्स तथा दूसरा स्टेप जेनिक बैलेंस थ्योरी का जिक्र किया था। आज हम थर्ड थ्योरी हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे। इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म मुख्यतः सोशल इंसेक्ट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हनी बी के छत्ते में 3 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, जिसमें मेल अथवा ड्रोन, नंबर 2 क्वीन मक्खी, नंबर 3 वर्कर इत्यादि। इन तीनों में से जो मेल होते हैं, जिन्हें ड्रोन कहा जाता है, वो हैप्लॉयड होते हैं, अर्थात उनमें क्रोमोसोम का एक ही सेट पाया जाता है, जिनका जन्म पार्थिनोजेनेसिस अर्थात अनिषेक जनन द्वारा होता है। जबकि रानी मक्खी एवं श्रमिक मक्खियां डिप्लॉयड होती हैं, जिनका जन्म सामान्य फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है। रानी मक्खी फर्टाइल होती हैं, जबकि वर्कर मक्खियां स्टेराइल होती हैं। हनी बी की रानी मक्खी जो कि डिप्लॉयड होती है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n=32 होती है। यह नॉर्मल oogenesis द्वारा अंडे देती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या n=16 होती है, जैसा कि निम्न टेबल में दर्शाया गया है। जब ये n=16 वाले हैप्लॉयड अंडे निषेचन की क्रिया करते हैं, तो इनमें डिप्लॉयड प्राणियों का जन्म होता है, और डिप्लॉयड प्राणी क्वीन एवं वर्कर होते हैं। और जब हैप्लॉयड अंडों में अनिषेक जनन होता है, तो मेल अर्थात ड्रोन का जन्म होता है, जिसमें n=16 पाया जाता है, अर्थात हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। और जिन प्राणियों का जन्म फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है, वे डिप्लॉयड प्राणी होते हैं, जिनमें मुख्यतः क्वीन एवं वर्कर। जब लार्वा की डेवलपमेंट होती है, अगर लार्वा को रॉयल जेली जो कि विशेष फूड होता है दिया जाए, तो वह लार्वा क्वीन मक्खी में परिवर्तित होता है। जबकि जिन एम्ब्रियो को रॉयल जेली के साथ साथ हनी अर्थात शहद दिया जाता है, वो वर्कर में परिवर्तित होते हैं, और ये वर्कर स्टेराइल होते हैं और अंडे नहीं देते। छत्ते में एक ही रानी पाई जाती है। जो दूसरे अंडे रानी में परिवर्तित होने लगते हैं, उनके ऊपर पूर्व में उपस्थित रानी मक्खी एक विशेष प्रकार का फेरोमोन 9-कीटो-2-डेसेनोइक एसिड को स्प्रे कर देती है, जिससे वे एम्ब्रियो बंधे हो जाते हैं, अर्थात स्टेराइल हो जाते हैं। इन छत्तों में नर का काम सिर्फ मादा के साथ निषेचन करना होता है, जबकि वर्कर का काम छत्ते की सार संभाल एवं छत्ते से दूर जाकर फूलों से पोलन वगैरह को इकट्ठा करके शहद वगैरह का निर्माण करना होता है, तथा नर एवं मादा के लिए भोजन प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है गाइनेंड्रोमॉर्फ अर्थात स्त्री पुरुष प्राणी। ये वे प्राणी होते हैं जिनके शरीर का कुछ भाग नर के समान होता है एवं कुछ भाग मादा के समान होता है। ऐसा मुख्यतः ड्रोसोफिला, बटरफ्लाइज तथा सिल्क मॉथ वगैरह में पाया जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एंटीरो पोस्टीरियर गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। इसमें किसी प्राणी में अगर नर प्राणी का होता है,
तो पश्च भाग मादा के समान होता है, या फिर वाइस वर्सा, अर्थात अगर भाग मादा के समान है तो पश्च भाग नर के समान होता है। सेकंड है बाइलेटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ, अर्थात द्विपार्श्व स्त्री पुरुष। यह भी ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। इसमें ड्रोसोफिला बीज में एक साइड नर के समान होती है जबकि दूसरी साइड मादा के समान होती है। नंबर थर्ड, सेक्स मोज़ाइक। इस प्रकार के प्रतिरूप में शरीर में कुछ पार्ट नर के समान होता है जबकि कुछ पार्ट मादा के समान होता है, अर्थात उत्तकों के रूप में मिलता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कुछ भाग नर के समान, कुछ भाग मादा के समान, अर्थात पैचेस के रूप में पाया जाता है। ऐसा संभवतः निषेचन के पश्चात फर्स्ट क्लीवेज के दौरान होता है, जिसमें क्रोमोसोमल एक क्रोमोसोम डिवीजन के दौरान पीछे रह जाता है तथा ध्रुव पर नहीं पहुंच पाता, जिस कारण बनने वाली दो कोशिकाओं में एक कोशिका के केंद्रक में ऑटोसोम प्लस 2x क्रोमोसोम तथा दूसरे ब्लास्टोमियर में ऑटोसोम प्लस 1x क्रोमोसोम पाया जाता है। जिसमें 2x क्रोमोसोम पाए जाते हैं वह मादा के समान होता है, जिसमें एक x क्रोमोसोम पाया जाता है वह नर के समान होता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात लिंग निर्धारण की कोशिकीय आधार। इसके बारे में सर्वप्रथम बार एवं बेल्ट्रम 1949 ने बिल्ली की सोमैटिक सेल्स में विशेष प्रकार के क्रोमेटिन ग्रुप को देखा और उसका नाम उसने बार बॉडी रखा। बार बॉडी सिर्फ फीमेल में पाए जाते हैं। मनुष्य में भी फीमेल में यानी कि स्त्रियों में बार बॉडी पाए जाते हैं। बार बॉडी निकालने का सूत्र निम्न प्रकार से है: नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू x माइनस एन 1, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू nx माइनस 1। यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोम। जैसा कि आपको पता है कि फीमेल में 2x क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, अर्थात बार बॉडी की संख्या 1 होती है, जबकि नर में एक x क्रोमोसोम होता है, अर्थात x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अर्थात नर में किसी प्रकार की बार बॉडी नहीं पाई जाती। इसी बार बॉडी के कारण 1980 से पहले एक विशेष प्रकार की टेक्निक एमनियोसेंटेसिस द्वारा सेक्स का पता लगाया जाता था। इस टेक्निक में मादा के उदर में एक विशेष नीडल द्वारा को इंजेक्ट करके यूटरस में डेवलप हो रहे शिशु के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है उसे सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। फिर उसका साइटोलॉजिकल अध्ययन किया जाता है। अगर उस फ्लूइड में बार बॉडी दिखाई देती हैं तो पता लग जाता था कि डेवलपिंग एम्ब्रियो फीमेल है। अगर बार बॉडी अनुपस्थित होती है तो पता लग जाता था कि डेवलपिंग चाइल्ड मेल है। परंतु यह क्रिया हानिकारक होने के कारण जल्दी ही लुप्त हो गई थी और उसके बाद उसका स्थान अल्ट्रासाउंड ने ले लिया था। परंतु आज अल्ट्रासाउंड के ऊपर पूरी तरह बैन लगा हुआ है, अर्थात अल्ट्रासाउंड द्वारा सेक्स का पता लगाने पर सजा तय की गई है। नेक्स्ट, ये तो हुई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के भाग। अब नेक्स्ट है नंबर 2, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसका अध्ययन वाल्टजर ने किया। इसके अंतर्गत वातावरण लिंग का निर्धारण करता है। वातावरण शरीर के बाहर अथवा शरीर के अंदर का
हो सकता है। इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन का अध्ययन वाइजर ने एक समुद्री जीव बोनीलिया में किया। बोनीलिया में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल प्राणी बहुत छोटे एवं सीलिएटेड होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यह मेल प्राणी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रहता है, जबकि फीमेल अपेक्षाकृत बहुत बड़ी होती है और इसके एक बाइफर्केटेड अर्थात द्विशाखित प्रोबोसिस अथवा शुंड पाई जाती है, जो कि स्वतंत्र रूप से तैरने में मदद करती है। इस प्राणी में निषेचन की क्रिया बहुत सरल होती है, क्योंकि मेल प्राणी मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्थायी रूप से निवास करता है। रिप्रोडक्शन के पश्चात, जन्म के पश्चात नर और मादा गैमीट आपस में फर्टिलाइज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और यहीं पर ही जाइगोट का निर्धारण होता है। जाइगोट से सेक्स का निर्धारण होता है। जब जाइगोट हैचिंग की क्रिया द्वारा लार्वा में परिवर्तित होता है, अगर यही लार्वा रिलीज होकर जल में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना शुरू कर देता है तो यह मादा में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि सारणी के फर्स्ट हिस्से में दिखाया गया है। अगर यही लार्वा प्रोबोसिस से अटैच हो जाए, मादा की प्रोबोसिस से अटैच हो जाए और पुनः डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, तो यह इंटरसेक्स अर्थात मध्य लिंग में परिवर्तित हो जाता है। परंतु अगर यही लार्वा मादा से अलग ना हो अर्थात प्रोबोसिस से चिपका रहे तो यह मेल में परिवर्तित होता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि बोनीलिया में लिंग का निर्धारण वातावरण द्वारा होता है। नेक्स्ट है हार्मोन द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन। हायर कॉर्डेट्स में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन लैंगिक लक्षणों को भी प्रभावित करते हैं। अगर मुर्गियों में देखा जाए, मुर्गियों में यदि ओवरी को निकाल दिया जाए तो फीमेल मुर्गी में नर के समान कलगी विकसित हो जाती है और कभी कभी टेस्टिस का भी विकास हो जाता है। लिली 1977 ने यह देखा कि पालतू पशुओं में अगर जुड़वा बच्चे हैं और जो कि डिफरेंट लिंग के हैं अर्थात एक नर एवं मादा हैं, तो नर प्राणी सामान्य होता है, जबकि मादा प्राणी फर्टाइल नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर प्राणी द्वारा विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जो कि मादा के जनन अंगों को विकसित होने से रोकता है, जिससे मादा में भी नर सदस्य के लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसे प्राणियों को फ्री मार्टिन कहते हैं। फ्री मार्टिन में हार्मोन का संचरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी द्वारा ब्लड के द्वारा होता है, क्योंकि ये दोनों प्राणी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, आपस में कॉमन आर्टरी द्वारा जुड़े होते हैं। और सेक्स टर्मिनेशन के अंत में हम सेक्स टर्मिनेशन बाय मेटाबॉलिक डिफरेंशिएशन अर्थात उपापचयी भिन्नता द्वारा लिंग निर्धारण पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार के सेक्स टर्मिनेशन का अध्ययन डॉक्टर ऑस्कर रिडले ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कबूतर में 2 प्रकार के अंडे उत्पन्न होते हैं। जिन अंडों में योग की मात्रा कम होती है उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय रेट ऑफ ऑक्सीडेशन अधिक, पानी की मात्रा अधिक एवं प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण ये अंडे नर में प्रवर्धित होते हैं। जिन अंडों में योग की मात्रा अधिक होती है
उनमें डेवलपमेंट के समय रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम, पानी की कम मात्रा एवं प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण ये अंडे मादा कबूतर में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार हमने सेक्स डिटर्मिनेशन का अध्ययन विभिन्न विधियों द्वारा किया। थैंक यू वेरी मच।